नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। तो आज हम सामाजिक विषय के अंतर्गत एक लेसन प्लान लेकर आए हैं जिसका प्रकरण है लोकसभा। यह उप विषय नागरिक शास्त्र से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लेसन प्लान के फॉर्मेट में सबसे ऊपर हम पाठ योजना संख्या लिखते हैं, उसके बाद संस्था का नाम या विद्यालय का नाम जहाँ भी आप शिक्षण के लिए जाएंगे, और उसके बाद ऐसे ब्लॉक्स बनाते हैं जिनमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उप विषय और कालांश अवधि लिखते हैं। प्रकरण है आज का हमारा लोकसभा। उसके बाद हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग प्रारंभ के कुछ ही लेसन प्लान में सामान्य उद्देश्य लिखते हैं, उसके बाद उसे पूर्ववत कर देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे होते हैं सामान्य उद्देश्य। तो पहला सामान्य उद्देश्य है विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना। दूसरा है विद्यार्थियों में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास करना। तीसरा है विद्यार्थियों में भावनात्मक एकता एवं नागरिकता का विकास करना। चौथा है विद्यार्थियों में आदर्श चरित्र का निर्माण करना। पांचवा है विद्यार्थियों में प्रजातंत्र के लिए दृढ़ विश्वास विकसित करना। छठा है विद्यार्थियों की मानसिक शक्तियों एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना। सातवां है विद्यार्थी में देश प्रेम एवं राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करना। आठवां है विद्यार्थियों को देश की राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक समस्याओं की जानकारी उपलब्ध कराना। और नौवां है कि विद्यार्थियों को नागरिक कर्तव्यों एवं अधिकारों का सैद्धांतिक व व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना। तो ये हो गए हमारे सामान्य उद्देश्य। अब चर्चा करते हैं विशिष्ट उद्देश्य की। तो पहला है ज्ञानात्मक। विद्यार्थी लोकसभा के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लोकसभा व उसके कार्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। अवबोधात्मक में विद्यार्थी लोकसभा के कार्यों व लोकसभा की व्याख्या अपने शब्दों में कर सकेंगे। तीसरा है कौशलात्मक। विद्यार्थी राज्यसभा तथा लोकसभा को चार्ट द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। अगला है अनुप्रयोगात्मक। विद्यार्थी लोकसभा की नीतियों की जांच कर उसका अपने जीवन में अपने हक में प्रयोग कर सकेंगे। सहायक सामग्री के तौर पर लपेट श्यामपट्ट पर लोकसभा से संबंधित प्रमुख महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखेंगे। क्या महत्वपूर्ण बिंदु लिखेंगे? तो इसी प्रकार के महत्वपूर्ण बिंदु होंगे कि जैसे कि संसद का निम्न सदन होता है, सदस्यों की संख्या 552 होती है, सदस्य 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, लोकसभा के सदस्यों के लिए आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता करती है। अब बात करते हैं शिक्षण विधि की। तो प्रश्नोत्तर प्रविधि और व्याख्यान विधि का प्रयोग करेंगे। पूर्व ज्ञान में विद्यार्थी संसद व लोकसभा व राज्यसभा से संबंधित समान जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना में 2 कॉलम बनाएंगे। पहला है छात्र अध्यापक क्रियाएं और दूसरा विद्यार्थी क्रियाएं। तो प्रस्तावना का पहला प्रश्न करेंगे कि हम किस देश में रहते हैं। उत्तर में लिखेंगे भारत में। दूसरा प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च सदन कौन सा है। उत्तर में लिखेंगे संसद। तीसरा प्रश्न है कि संसद के दोनों सदनों के नाम बताइए। उत्तर में लिखेंगे लोकसभा एवं राज्यसभा। चौथा है कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है। तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। अब यहीं से उद्देश्य कथन प्राप्त करेंगे कि बच्चों आज हम लोकसभा के बारे में अध्ययन करेंगे। अब प्रस्तुतिकरण में 3 कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में शिक्षण बिंदु, दूसरे में छात्र अध्यापक क्रियाएं, तीसरे में विद्यार्थी क्रियाएं लिखेंगे। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे लोकसभा और प्रश्न लिखेंगे कि लोकसभा संसद का कौन सा सदन है। विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे संभावित उत्तर। स्पष्टीकरण देंगे कि संसद लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है। इसे लोकप्रिय सदन के नाम से भी जानते हैं। लोकसभा सदस्यों का चुनाव जनता करती है। लोकसभा के सदस्य 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर इन्हें पहले भी भंग किया जा सकता है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 552 होती है। राष्ट्रपति इनमें से 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। और विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं। इधर सादे पेज पर जो है लोकसभा सदस्य बनने की योग्यताओं को भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं शिक्षण बिंदु में सदस्य और उनकी योग्यताओं को। तो प्रश्न करेंगे कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे संभावित उत्तर। स्पष्टीकरण में लिखेंगे लोकसभा का सदस्य बनने के लिए निम्न योग्यताएं होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, किसी सरकारी या लाभ के पद पर न हो। लोकसभा के सदस्य बहुमत से अपना एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष चुनते हैं। अध्यक्ष लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। इसकी बैठक साल में 2 बार होती है। लोकसभा कानून बनाती है, संशोधन करती है तथा मंत्रिपरिषद के कार्यों पर नियंत्रण रखती है। लोकसभा को लोकप्रिय सदन के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे।
बोध प्रश्न में पहला है कि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है। उत्तर में लिखेंगे कि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से करती है। दूसरा प्रश्न है कि लोकसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं। उत्तर में लिखेंगे कि लोकसभा के सदस्य 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तीसरा प्रश्न है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए। तो उत्तर में लिखेंगे कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। चौथा प्रश्न है कि लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। तो उत्तर में लिखेंगे कि लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। निरीक्षण कार्य में लिखेंगे कि विद्यार्थियों को स्वयं पर सारांश लिखने का निर्देश देकर स्वयं छात्राध्यापक संपूर्ण कक्ष का घूम घूम कर निरीक्षण करेगा। मूल्यांकन प्रश्न में पहला है, यह मौखिक रूप से पूछे जाते हैं, संसद का निम्न सदन कौन सा होता है। दूसरा प्रश्न है, लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी होती है। तीसरा प्रश्न है कि लोकसभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है। और चौथा प्रश्न है कि लोकसभा के सदस्य अपना अध्यक्ष कैसे चुनते हैं। ध्यान रहे, यदि स्वयं भी किसी अन्य टॉपिक पर लेसन प्लान बनाए तो जो मूल्यांकन प्रश्न होते हैं उनको उन्हीं से संबंधित बनाए जिन्हें ऊपर अभी पढ़ाया गया है। अब गृह कार्य में लिखेंगे कि विद्यार्थी अपने घर से लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यताएं तथा लोकसभा के निर्वाचन के बारे में लिखकर लाएंगे। तो यहाँ पर हमारा लेसन प्लान समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।